एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। और गाइस, मैं आपसे मिल रही हूँ बहुत दिन बाद। आई थिंक एक वीक हो चुका है, मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की थी। और आज एक वीक बाद जो है ना, मैं ये व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। और ये ना काफ़ी मतलब एक वीक पहले ही बनी हुई वीडियो है। और जब तक ये मतलब वीडियो है ना, तब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि दिवित की तबीयत ठीक नहीं थी। उसको जो है ना वायरल फीवर हो गया था। और मतलब ऐसा हो रहा था कि दिन में वो ठीक रहता था, बट रात में फिर से हो जाता था। तो उसी की वजह से फिर जो है ना, मुझे भी वायरल फीवर हो गया था, जिस वजह से मैं एक वीक से जो है ना कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। उस पर सब के बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी जो है ना, चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो सुबह का टाइम था और डुग्गू की तबीयत ख़राब है, तो वो स्कूल गया नहीं था। तो आज जो है ना, मैं सुबह ही सबसे पहले नहा ली थी। और हस्बैंड घर पर नहीं है, वो मलेशिया गए हुए हैं। तो डुग्गू और मैं ही थे। तो मैंने नहाकर सबसे पहले जो है ना सोचा चलो पूजा कर लेते हैं। तो गाइज़, आज की जो सुबह की शुरुआत है ना, वो काफ़ी लेट हुई है। 9:30-10 बजे का टाइम होगा। क्योंकि हुआ क्या, रात में जो है ना 2-2:30 बजे के करीब डुग्गू को इतनी ज़्यादा सर्दी लगी ना, वो इतना शिवरिंग कर रहा था ना कि उसको देखकर ना मुझे डर लगने लगा था। उसके लिप्स इतने ज़्यादा हिल रहे थे ना, उसको इतनी ठंड लग रही थी। और मतलब उसको देखकर मुझे टेंशन सी हो गई थी। हस्बैंड घर पर नहीं थे, तो आप समझ ही सकते हैं कि अकेले ये सब देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या हुआ, उसी रात को जो है ना मेरा भाई आ रहा था बेंगलोर से। तो जब डुग्गू को ठंड लगी ना, और वो इतना कांप रहा था, तो मतलब लगभग वो 2:30 बजे से 3:30 बजे तक जो है ना उसको ठंड लगती रही। और उसके बाद उसको बहुत तेज़ फीवर भी आया, 102 के करीब। तो मैंने फिर अपने भाई को फ़ोन किया 2:30 बजे। और जैसे ही उसने सुना ना कि दिवित को ऐसे ठंड चढ़ रही है, बुखार हो रहा है, तो फिर उसने कहा कि अब जो है ना मैं सीधा घर नहीं जाऊंगा दीदी, पहले आपके पास आऊँगा। नहीं तो वो पहले जो है ना वो सीधे घर जा रहा था। बट जब उसको दिवित की तबीयत का पता चला, तो वो फिर सीधा जो है ना मेरे पास ही आ रहा है। तो वो भी उसकी जो फ़्लाइट लैंड होगी ना, वो 11 बजे होगी। तो इसीलिए मैंने उनके खाने का भी मतलब वो प्रिपरेशन कर ली थी। अपने नाश्ते के लिए मैं यहाँ पर जवे बना रही थी। और लंच के लिए मैंने राजमा भिगो दिया था। तो ये सब कुछ बस साथ के साथ चल रहा था। तो यहाँ पर देखिए जवे मैंने बनने के लिए रखे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मैंने चाय भी रख दी है। गाइस, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक गिव अवे। और इस गिव अवे के क्या रूल होने हैं, कितने विनर रहेंगे, वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में आगे शेयर करूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आज जो गिव अवे मैं लेकर आई हूँ ना, वो है ब्रांड जूक की तरफ से। एज यू ऑल नो, जो जूक है ना, वो एक प्राउडली इंडियन ब्रांड है। 100% वेगन, क्रुएल्टी फ्री एंड पेटा सर्टिफाइड है। इनके जो प्रिंट एंड पैटर्न होते हैं ना, वो मुझे तो काफी पसंद आते हैं। एंड आपने मेरी वीडियोस में देखा ही है कि मैं जूक के जब भी बैग परचेज करती हूँ तो आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ। एंड कहीं भी बाहर जाती हूँ तो उन्हीं को कैरी करती हूँ। जूक के जितने भी बैग होते हैं ना, वो प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैग मिल जाते हैं, जैसे टोट बैग, बोहो बैग, स्लिंग बैग, हैंड बैग। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है ना बैग परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने गिव अवे की तरफ। तो जिस प्रोडक्ट का गिव अवे मैं करने वाली हूँ, वो है ये ब्यूटीफुल सा मुगल आर्ट मल्टी कलर शोल्डर बैग। एंड ये ना काफी स्पेसियस है। प्रिंट तो इसका बहुत ही प्यारा है, साथ ही साथ ये काफी स्पेसियस भी है। तो आप इसे मार्केट लेकर जा सकते हैं, ट्रेवल में यूज कर सकते हैं। इवन आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना स्पेस काफी सारा है। 2 कंपार्टमेंट इसमें आपको मिल जाते हैं, 2 छोटी पॉकेट है अंदर, साथ ही पीछे भी एक जिप दी गई है। एंड इसको हैंग करने के लिए काफी लंबी स्ट्रैप भी दी गई है।
तो इस प्रोडक्ट का गिव अवे होने वाला है। एंड गिव अवे के जो रूल है ना वो बहुत ही सिंपल से हैं। आपको सबसे पहले ज़ूक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, साथ ही साथ इनके कमेंट बॉक्स में जाकर आपको 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। फर्स्ट ये कि आपको ज़ूक ब्रांड का कौन सा प्रिंट एंड पैटर्न सबसे अच्छा लगता है एंड ज़ूक के कौन से 3 फीचर्स हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको वहां पर करने हैं। साथ ही साथ आपको अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड साथ ही आप ज़ूक के यूट्यूब चैनल की जो लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट है ना वहां जाकर कमेंट कर सकते हैं कि आपने इस गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है। आपने जिनको इनवाइट किया है वो आपका नाम भी वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि हम उनके थ्रू यहाँ पर आए हैं। गाइस, इस वीडियो के लाइव होने के बाद 6 से 7 दिन बाद मैं जाकर जो है ना कमेंट चेक करूंगी। एंड जिसका कमेंट मुझे सबसे अप्रोप्रिएट लगेगा और लगेगा कि आपने जो है ना चैनल को सब्सक्राइब किया है, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को इन्वाइट किया है, तो उनमें से 3 लकी विनर को मैं सेलेक्ट करूंगी। एंड आपको तीनों को एक एक जो है ना ये स्लिंग बैग मिलेगा, इतना प्यारा सा। एंड इस गिव अवे की सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां जाकर सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा इस चीज में पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो गाइज़ अभी जो है ना जब ये जो बस बन ही रहे थे और साथ के साथ मैंने यहाँ पर दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो डुग्गू को जैसे मैंने बताया ना कि उसको 3:30 बजे तक तो ठंड ही लगी काफ़ी, और 3:30 बजे के बाद ना उसको फीवर आया, और फीवर जो है ना 102 डिग्री था। और मैंने उसको दवाई भी दी जो डॉक्टर ने दी हुई थी। फिर भी जो है ना उसका फीवर सुबह के 6 बजे जाकर उतरा, और तब जो है ना हम दोनों जाकर सोए। तो 6 साढ़े 6 बज गए थे हम दोनों को सोते सोते। इसीलिए जो है ना आज की सुबह की शुरुआत इतनी लेट हुई है। 6:30 बजे सोए और फिर मैं जो है ना 9 पौने 9 बजे के करीब उठी थी। और डुग्गू तो और भी लेट उठा था, मतलब उसको तो मैंने उठाया ही नहीं था कि जब तक उसका मतलब खुद का मन करेगा सोने का वो तब तक सोता रहेगा। तो वही हुआ आज भी कि दिन में वो पूरा ठीक रहा बिल्कुल, और फिर मतलब रात में उसकी तबीयत ख़राब थी, बट दिन में वो पूरी तरह ठीक रहा। तो अभी तो जो है ना मैं यहाँ पर दूध बॉईल कर रही थी, और क्योंकि जैसे मैंने बताया ना दिन की शुरुआत लेट हुई है तो फिर काम भी जो है ना थोड़ा लेट ही हो रहे थे। बट यही था कि भाई के आने से पहले पहले ना मेरा ये था कि लंच बना लूँ, क्योंकि वो पूरी रात मतलब वो 2:30 बजे जब मैंने उसको फ़ोन किया था तब वो मतलब उस पर एयरपोर्ट पर पहुंचा था रात के 2:30 बजे। और फिर लॉन्च वगैरह में भी ना उसको इतना मतलब ठीक खाना नहीं मिला, तो मतलब भूखा ही हो, क्योंकि आते आते भी उसको 2 बज गए थे। तो मेरा ये था कि तब तक जो है ना मैं खाना वगैरह बना लूँ। साथ ही डुग्गू की जो दवाई वगैरह थी ना, मैंने अब वो उठ चुका था तो उसको दवाई वगैरह मतलब नाश्ता कराने के बाद दवाई भी दे दी थी। और अभी जो है ना वो ठीक था, मतलब जैसे रात उसकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई थी ना। तो वैसे तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं दिखा कर ला सकती थी कहीं, जैसे अभी भी मैंने उसको दवाई दिलवा रखी थी, डॉक्टर भी है पास में। बट यही होता है ना कि देखिए हस्बैंड तो थे नहीं, वो मलेशिया थे। और फिर घर पर ना मतलब मैंने भाई को इसलिए बुला लिया था क्योंकि एक जो मेंटल सपोर्ट होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है ऐसे टाइम पर। आप दवाई वगैरह सब दिलवा सकते हो, बट आप अगर अकेले हो ना घर में तो थोड़ा सा ना कहीं मेंटली वीक पड़ जाते हो। तो मैंने भाई को इसीलिए यहीं पर बुला लिया था। और थैंक गॉड कि मतलब जैसे भाई यहाँ पर रहा तो डुग्गू की तबीयत तो फिर भी ठीक रही, बट मेरी ख़राब हो गई थी। वो आपको आने वाले व्लॉग में पता चलेगा। तो यहाँ पर ना बस मैंने जो है अपनी किचन वगैरह सबको समेट लिया था, किचन क्लीन कर ली थी। और आज जो है ना मुझे सोफ़े के कवर चेंज करने थे। तो अभी तक ना मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन थी, कुछ भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब होगी। मैं काम में लगी हुई थी। सोफ़े के जो कवर थे वाइट वाले वो मैंने हटाए, और फिर ये जो लाइट ब्राउन है ना ये वाले कवर मैंने डाले थे। तो ये ना मुझे मतलब ज़्यादा अच्छे लगते हैं यहाँ डलकर, क्योंकि ये गंदे जो है ना मतलब कम होते हैं। वाइट वाले तो ये है कि डालते ही 4 से 5 दिन में गंदे हो जाते हैं।
उसके बाद सेंटर टेबल पर जो रनर वगैरह था वो भी मैंने हटाकर अच्छे से झाड़ा, जो भी चीज़ें वगैरह रखी थी ना उन सबको आज मैंने मतलब अच्छे से साफ़ कर दिया था। और उसके बाद फिर वही है, घर में झाड़ू वगैरह लगनी थी, पोछा वगैरह होना था। और आज मैं सुबह ही नहा ली थी ना, तो चलो एक ये मतलब माइंड में ये था कि चलो नहाने के काम से तो मैं फ्री हूँ, क्योंकि नहाने में भी ना फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले नहा लो तो काफ़ी काम जो है ना मतलब हो जाते हैं। उधर का एरिया क्लीन करके मैं फिर आई डाइनिंग टेबल की तरफ। तो मैट जो थी ना डाइनिंग टेबल की वो मुझे बड़ी गंदी लग रही थी। तो पहले तो मैंने उनको इस डस्टर से ही साफ़ करने की कोशिश की, बट जब वो नहीं हुई तो फिर मैंने सोचा चलो आज इनको वॉश कर दूँगी। और लगे हाथ फिर मैंने जो टेबल क्लॉथ था उसको भी चेंज कर दिया था, क्योंकि जो येलो वाला था ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो फिर मैंने ये ब्लू वाला चेंज कर दिया। और बस यहाँ पर जो मैट थी वो मैंने धुलने के लिए डाल दी थी, उनको धुलूँगी। और फिर मैं आ गई थी सीधा सॉरी बेडरूम में। तो अभी तो मैंने शायद लास्ट व्लॉग में ही शेयर किया था कि जो वुलन वाली बेडशीट ना वो तो सारी मैंने हटा दी है। और ठंड का बताऊँ तो मतलब सच में ये जो वायरल वगैरह चल रहा है ना ये इस वेदर की वजह से ही है, क्योंकि ठंड का ना देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। अभी जब ये जबकि ये वीडियो है ना मेरी तब गर्मी सी थी, और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो आज यहाँ पर इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं ना। तो गाइस ऐसे मौसम में इंसान बीमार नहीं होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मतलब अप एंड डाउन होता रहेगा। कभी गर्मी हो रही है तो आप कम कपड़े पहन रहे हो, फिर अचानक से सर्दी हो जाती है तो आप मोटे कपड़े पहनोगे। इस चक्कर में ना बॉडी को पता ही नहीं चल पाता कि किस तरह का रिएक्ट करना है। और इसी चक्कर में ये जो वायरल वगैरह चल रहे हैं ना, वायरल फीवर वगैरह ये सब हो जाते हैं। तो बस फिर जो है ना मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई पूरे घर में, अच्छे से सब चीज़ें अरेंज करके रखी। डुग्गू को भी जो है ना वो कल नहीं नहाया था तो आज मुझे उसको नहलाना भी था। तो उसके कपड़े निकाल कर मैंने बेड पर रख दिए हैं और फिर पूरे घर में मैंने पोछा वगैरह लगाया। और डुग्गू की मतलब डुग्गू थोड़ा सा ठीक था ना तो मुझे भी ना बहुत रिलैक्स सा महसूस हो रहा था। और मतलब हिमांशु को तो मैंने बताया ही नहीं था कि रात को उसको ऐसे ऐसे हुआ, रात में मतलब रात में नहीं बताया था। जब उसको ठंड लगी ना तो मतलब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको फ़ोन करूं, क्योंकि जब यहाँ पर 2:30 बज रहे थे, मलेशिया में सुबह के 4:30 या 5 बज रहे होंगे। तो हिमांशु भी जो है ना अपने ऑफिस के काम से गए थे तो वो भी पूरे दिन वहाँ बिज़ी रहते हैं, थक जाते हैं। तो मैंने उनको कॉल नहीं किया कि वो परेशान हो जाएंगे, और फिर इतनी दूर हैं वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो फिर मैंने अपने भाई को ही सीधा फ़ोन कर दिया था। और अब यहाँ पर ना मैं लंच की तैयारी करने आई थी और देखिए मेरे साथ कितना बड़ा ये हादसा हुआ। मैंने राजमे में डालने के लिए एक टमाटर को कट करके यहाँ पर प्यूरी बना रही थी, और पता नहीं कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं ढक्कन बंद नहीं हुआ मुझसे सही से कैसे। जैसे ही मैं इसको मतलब पीस के हटा रही थी ना ये मेरे हाथ से स्लिप हुआ, और सारे फ्रिज पर, फर्श पर, ब्लेंडर वगैरह में सब में जो है ना ये टमाटर टमाटर हो गया, मेरे कपड़ों पर, स्लीपर, सॉक्स सब पर। तो सबसे पहले तो मैं कपड़े चेंज करके आई क्योंकि उन पर भी सब पे टमाटर टमाटर हो गया था। और फिर मैंने यहाँ पर इसकी किचन की क्लीनिंग की, और जितनी देर मुझे क्लीनिंग में लगी ना उतनी देर में मैं अपना जो राजमा है ना उसमें तड़का लगा सकती थी, क्योंकि भाई के आने का बस टाइम हो ही रहा था। और उसको मतलब मुझे खुद को फील हो रहा था कि उसको बहुत भूख लगी होगी, और ऐसा ही हुआ। जब वो आया ना उसने आते ही सबसे पहला जो बात कही ना वो यही की कि दीदी बस खाना दे दो, भूख लगी है बहुत ज़ोर से। तो मतलब इसके चक्कर में ना मेरा खाना बनना भी लेट हो गया। तो देखिए वो ना यहाँ पर ये बोल रहा है कि आज का दिन पता नहीं कैसा है, क्योंकि जिस कैब से वो आया ना वो कैब वाले ने भी ना उनका 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगा दिया था, इसलिए वो इतना लेट हो गए। तो मैंने उससे कह रही थी कि तू ना बस थोड़ा सा वेट कर और मैं खाना बना दूँगी। ठीक है। फिर वो सीएनजी को उसने टाइम लगा दिया। इतना डुग्गू मामा को वो खिलाया मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। खा लेंगे तो आराम जी, कर। और तो बस फिर जो है ना मैं फटाफट से लगी खाना बनाने के लिए, कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हो ना तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है।
तो मैंने यहाँ पर राजमा में तड़का लगा दिया था, चावल बनने के लिए रख दिए थे और साथ ही साथ यहाँ पर रोटी बनाने के लिए मैं आटा लगाने लगी थी। भाभी जो है ना आते ही वो नहाने जा रही थी, तो वो मुझसे ना यहाँ पर कपड़े वगैरह पूछ रही थी कि कहाँ पर रखे हैं, तो मैं वही बता रही थी। और बस मैंने कहा जल्दी से नहाकर आ जाओ, तब तक मैं जो है ना भाई को दे दूँगी खाना बनाकर। और मैंने उसको बोला कि बस तू बैठ जा, डाइनिंग टेबल पर मैं खाना ला रही हूँ। तो जल्दी जल्दी में मैंने राजमा बनाया था, तो मुझे यही था कि पता नहीं कैसा बनेगा, बट उन दोनों को काफ़ी पसंद आया राजमा। तो मतलब चलो ये था कि खाना पसंद आया ना। एक तो भूख लगी हुई थी और उसने ना यही पूछा कि खाने में कुछ अच्छा बनाया है या नहीं। मैंने कहा राजमा बनाया है, तो वो खुश हो गया। तो बस राजमा बन गया था, चावल भी बन गए थे और मैंने जो है ना फिर रोटी भी बना ली थी। तो देखिए बस यहाँ पर रोटी बनाने की मैं तैयारी कर रही थी और उसके बाद मैंने बस कुछ भी शूट नहीं किया। हम सब ने खाना खाया और भाई भाभी बहुत थक गए थे, क्योंकि वो मतलब अपने रूम से 12 बजे चले थे रात के, क्योंकि 3 बजे की उनकी फ़्लाइट थी। तो वो पूरी रात के जगे हुए थे, वो दोनों सो गए थे। और यहाँ पर डुग्गू और मैं, देखिए डुग्गू के लिए ना मेरा भाई ये गन लेकर आया था, तो वो ना उसने मुझे खुद बोला डुग्गू ने कि मम्मी इसको वीडियो में दिखाओ कि मामा मेरे लिए क्या लाए हैं। तो मैं वही दिखा रही थी, ये गन लेकर आया था उसके लिए, जो कि डुग्गू को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और मतलब अच्छी थी, उसको पसंद आती, और जब से आई थी ना ये उसी के साथ खेल रहा था। और उसकी मामी उसके लिए क्या लेकर आई थी, उन्हें पता है डुग्गू जो है ना स्वीट टूथ है, तो वो उसके लिए ना ये अपने हाथों से लड्डू बनाकर लाई थी, जिसमें बहुत सारे सीड थे। और ये जो लड्डू थे ना वो खजूर से बनाए थे उन्होंने, तो मतलब हेल्दी भी थे। तो बस यही सब था। और गाइस ये व्लॉग जो है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया है। चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।